दो चरणों में हुए कम मतदान ने सभी राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव आयोग की नींद भी उड़ा रखी है और ये पहली बार हुआ है कि अब बीजेपी कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग भी वोट बढ़ाने के अभियान में भिड़ गए हैं। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपने सारे संगठनों की मदद लेनी शुरू कर दी है, तो चुनाव आयोग भी वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए नई जुगत भिड़ा रहा है, जिसमें वोटरों की आवभगत के साथ ही उनको लकी ड्रॉ निकाल कर गिफ्ट देने की भी सोची जा रही है। इसके अलावा और क्या है वोटरों को बुलाने के प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। वोटर्स ने बढ़ाया नेताओं का तापमान, वोटर्स को मतदान केंद्र ले जाने की तैयारी। वोट चाहिए तो बूथ ले जाना होगा। वोटर किसके पक्ष में वोट करेगा ये बाद की बात होगी, लेकिन वो वोट करे, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक पार्टियों के सामने यही है। दरअसल 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही फेज में लगातार वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। दरअसल पहले फेज में 6 सीटों पर वोटिंग हुई। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई। इन सीटों पर 2019 में 75.23% मतदान हुआ था। 2024 में वोटिंग प्रतिशत 7.48 गिर गई और इन सीटों पर केवल 67.75% मतदान हुए। दूसरे चरण में भी 6 सीटों पर वोटिंग हुई। रीवा, सतना, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़ और होशंगाबाद। इन सीटों पर मतदान 2019 में 67.65% था। 2024 में 9.6% की गिरावट आई। इस चुनाव में औसत मतदान 58.59% हुआ। मध्य प्रदेश में अभी भी 2 फेज का चुनाव बाकी है। 7 मई और 13 मई को बची हुई 17 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मतदान में हो रही गिरावट चुनाव आयोग हो या बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां, सभी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक जमीनी कैडर की समीक्षा शुरू कर दी है। उधर कांग्रेस में भी उत्साह जागा है और जिन सीटों पर कांटे की टक्कर देने की स्थिति में पार्टी है, वहां कांग्रेस ने सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस जैसे संगठनों को मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने और बूथ तक पहुंचाने की रणनीति पुख्ता कर दी है। तय किया गया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए योजनाएं चलाएगा और बूथ चलो अभियान छेड़ेगा। उधर अगर बीजेपी की बात करें तो अमित शाह की कड़े निर्देशों के बाद तय किया गया है कि खुद प्रदेश के मंत्री, नेता, विधायक मतदाताओं के बीच जाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि वो वोट करें। कांग्रेस ने भी अपने जमीनी कैडर को इसमें जुटाया है, लेकिन 7 मई को ये समझ में आएगा कि ये प्रयास कितने नतीजे वाले रहे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नाकारा नेतृत्व के कारण उनके मतदाता और कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है, जिस कारण उनका मत प्रतिशत एक बड़ी संख्या से गिरेगा। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर पहले से अधिक मतों को लाके एक नए आयाम स्थापित करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह दे, वो तो 530 सीट ले आए, 400 क्या, 29 क्या, वो सब ले जाए, मगर अपने नैतिक साख जो उनकी गिर रही है उस पर तो मनन करें ना। उस पर झूठ बोलकर क्यों देश को और प्रदेश को गुमराह कर रही है। अपनी असफलता को दूसरे के कंधे पर ना डालें, क्योंकि वो सरकार में है। हालांकि एमपी के सीएम मोहन यादव मानते हैं कि वोटिंग प्रतिशत में शादी सीजन होने के कारण पिछले 2 फेज में गिरावट हुई है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी गिरा वोट परसेंट देखते हुए चुनाव आयोग ने बचे 2 चरण में वोटिंग बढ़ाने की रणनीति बनाई है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग चले बूथ की ओर अभियान चलाएगा और तीसरे चरण के मतदान के लिए 1 मई को ये अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह से 7 मई को चौथे चरण की सीटों पर ये अभियान चलाया जाएगा। 3rd और 4th फेज के जो हमारे मतदान जहां होना है, उनके लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, चलें बूथ की ओर, जिसमें हम जहां पे 7 मई को मतदान है वहां के लिए 1 मई को, और जहां 13 मई को मतदान है वहां 8 मई को हम एक इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रत्येक बूथ स्तर पे जन जागरूकता की स्वीप संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मतदाताओं को जागरूक करना है, इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल में वोटर्स को गिफ्ट बांटने की भी योजना चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल कम मतदान अच्छी खासी हवा वाले चुनाव का रुख बदल देता है।
इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपने कमिटेड वोटरों के अलावा उन वोटर को बूथ तक लाने की मिन्नतें करने में लगे हैं जिनको फ्लोटिंग वोटर कहते हैं। और हाँ, यही वोटर परिणाम पलट देते हैं। मगर ये सच है कि मतदाता की नज़र से इतना बेजान सा चुनाव मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। मगर इसके बाद भी 7 मई को मैं तो वोट देने जाऊंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी उस दिन वोट देने जरूर जाएं।